मार्का अमन पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई। अमेरिका ईरान मुआहदे की तकरीबात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। कहा फरीकैन पहले से कहीं ज्यादा मुआहदे के करीब हैं। दोनों ममालिक के रहनुमा जिस्मानी तौर पर एक जगह जमा होने के बजाय इंटरनेट या डिजिटल जराये के जरिए मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत करेंगे। पाकिस्तान इस पूरे अमल का इंतजाम संभाल रहा है। आइंदा हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का भी इम्कान है। मुआहदे के मुख्तलिफ पहलुओं और अमल दरामद के तरीकाकार पर तफसीली गौर किया जाएगा। मुआहदे में मामलत करने पर ईरान अमेरिका समेत तमाम दोस्त ममालिक के ताउन का शुक्रिया अदा करते हैं। मुज़ाकरात की कामयाबी खित्ते में अमन और ताउन के नए दौर का आगाज साबित हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतरी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों की भरपूर हिमायत। वज़ीर आज़म का कतर से इज़हार तशक्कुर। कतरी वज़ीर आज़म का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। पाकिस्तान के खुसूसी सफारती और अमन की काविशों को सराहा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी सालसी के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल काविशों की तारीफ। बजट में अवाम पर महंगाई बम। दूध, घी, मसाले, शैम्पू, जूते और सैकड़ों अशिया महंगी। विफाकी बजट में GST के निफाज के बाद इन अशिया को थर्ड शेड्यूल में शामिल करने से 70 अरब की इजाफी आमदन हासिल होगी। जनरल सेल टैक्स के निफाज से डेयरी मसनूआत, मिठाई, जाम, जेली, केचप, मसाला जात, खुद बनी तेल, घी, क्रॉकरी, हेयर ऑयल, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, बेकरी आइटम और प्लास्टिक की घरेलू अशिया समेत सेंटी मसनूआत भी महंगी हो जाएंगी। सूटकेस, कैमरे, किचन वेयर, सफरी बैग, ई सिगरेट, ज़रियत व्याज, जरासीम कोश मसनूआत महंगी हो जाएंगी। पुरताइश इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स की शरह में इजाफे से 25 अरब हासिल होंगे, जबकि सनती और तिजारती दरामद कुनिंदगान के दरमियान मुनाफे के फर्क को खत्म करने से कौमी खजाने में 30 अरब रुपए के इजाफी टैक्स वसूल होंगे। आइंदा माली साल के बजट में विफाकी मुलाजमीन, मुसल्लह अफवाज और पेंशनर्स के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। नए पे स्केल्स में 2022 के 15% और 2025 के 10% एडहॉक रिलीफ को बुनियादी तनख्वाहों में सम किया जाएगा। तमाम विफाकी सरकारी मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाहों पर 7% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। स्केल 1 और 22 तक के मुलाजमीन को डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस 2026 बुनियादी तनख्वाह का 15% मिलेगा। कन्वेंस अलाउंस में मौजूद रकम से 50% इजाफा किया जाएगा, जबकि सिविल आर्म्ड फोर्सेज के लिए कॉन्स्टेंट अटेंडेंट अलाउंस 7,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया। काबीना डिवीजन के अफसरान और अमले की स्पेशल पे 6,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के स्केल 1 ता 22 के मुलाजमीन का स्पेशल अलाउंस 10 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। तमाम पेंशन की बेस लाइन पेंशन में 7% इजाफा किया जाएगा और ये तमाम रिलीफ इकदाम 1 जुलाई 2026 से नाफिजुल अमल होंगे। वज़ीर आज़म की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कौमी असम्बली के इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, अपोजिशन अरकान हमारे भाई हैं, इनसे कोई लड़ाई नहीं। कई बार कहा कि आए मिसाक मशीयत, मिसाक के जमहूरियत की तरफ बढ़े। आज भी कहता हूँ देर नहीं हुई, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, मैं कदम बढ़ाने को तैयार हूँ। आप भी आगे आए। सियासत, विजन और ख्यालात अपने अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम है और ये मौजूद जवान है। सूबों के लिए माशी वसाइल उनका हक है। NFC वार्ड ने बलूचिस्तान का हिस्सा 100% बढ़ाया। ये कोई एहसान नहीं। रेकॉर्डिक मुआहदा बलूचिस्तान के जिले के साथ मुशावरत से हुआ। चारों सूबों को बराबर तरक्की देना मेरी जिम्मेदारी है। बराबरी और इंसाफ के बगैर तो घर नहीं चलता। सब जानते हैं दहशतगर्दी के पीछे किसका हाथ है। 8,500 महाना कमाने वाले मुल्क में 7 करोड़ अफराद हैं। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में कहा कि 8,500 रुपये महाना कमाने वाला गुर्बत की लकीर से नीचे है। बजट में इनके लिए कुछ है। डरता हूँ मुल्क पर खुदा का अज़ाब आएगा। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का कौमी असम्बली में खिताब। का सेंट्रल एशिया के रास्ते बंद है। किसान मजबूरन आलू, किनू, प्याज का जानवरों को खिला देते हैं। किसानों के लिए मंडियां तलाश की जाएं। कराची किसी एक कौम का नहीं, कराची शहर हमारा हब है। हमने जुर्रत से काम लेना है। अपोजिशन लीडर ने असम्बली में इकबाल अफरीदी का मामला भी उठा दिया।
बजट में बरामदा टैक्स निजाम को बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो थी। 50 करोड़ से जायद आमदन पर सुपर टैक्स को 8% तक कम कर दिया। अवाम और मुख्तलिफ शोबों को रिलीफ देने के लिए 70 अरब की इजाफी सब्सिडी दी। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़रूरी शोबे के लिए कर्जों की फराहमी का हुजूम 20 अरब रुपए से तजावुज कर गया। किसानों के लिए ज़रख़ीज़ी स्कीम मुतारिफ कराई। नौजवानों के लिए वज़ीर आज़म यूथ लोन मुख्तस किया। महदूद वसाइल के बावजूद हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश किया। हम माशी तरक्की के सफर पर चल पड़े। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, वज़ीर आज़म ने बजट में वादे विफा कर दिए। FBR में अरबों रुपए की लीकेज थी। सिर्फ शुगर इंडस्ट्री में 60 अरब रुपए की लीकेज थी। तनख्वाहदार शख्स शुगर इंडस्ट्री का बोझ क्यों उठाए? वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अज़हर कियानी कहते हैं, तिनका करके अवाम के रिलीफ के लिए गुंजाइश पैदा की। ये बजट तनख्वाहदार, सनतकार और एक्सपोर्टर का बजट है। वज़ीर आज़म बानी PTI से मुलाकात का कहती हैं, लेकिन शायद ये उनके बस की बात नहीं। अगर बानी से मिलने की इजाजत नहीं तो हमें ईवान में बैठने का कोई हक हासिल नहीं। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल का मुल्क का एक लीडर जेल में है, इससे मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही। हुकूमत 5 साल में भी अपने अहदाफ पूरे न कर सकी। माशी इस्तेहकाम होगा तो मुल्क मजबूत होगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बजट में गरीब के लिए कुछ भी नहीं। ना लोड शेडिंग कम होगी, ना बिजली की कीमत कम होगी, दीगर अशिया भी सस्ती नहीं होंगी। हुकूमत की शाह खर्चियों की कमी के लिए मुकम्मल मैनेजमेंट की जरूरत है। अवाम को गलत अदाद व शुमार बताने से मसाइल दुरुस्त नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 3 माह के लिए अबूरी बजट लाने का फैसला। मकसद विफाक पर बानी PTI की रिहाई के लिए दबाव बढ़ाना है। वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी का कानूनी मुशावरत के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी को विफाक से मुतल्लिक सख्त मौक़िफ़ अपनाने का मशवरा। नाराज़ अरकान असम्बली से भी राब्ते खत्म करने की हिदायत। नाराज़ अरकान से राब्तों के बजाय बजट पर KP के असम्बली में अपोजिशन जमातों को इत्तेमाद में लेने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि बजट सरप्लस नहीं होगा। तमाम रुकावटों के बावजूद सूबे को तरक्की की शाहराह पर गामसन करेंगे। विफाकी हुकूमत वाज़ेह करे बानी चेयरमैन को किस कानूनी जवाब के तहत तन्हाई में रखा गया है और मुलाकातों पर पाबंदी क्यों आयद है। पेट्रोल पर अवाम से बड़ा खेल। असल कीमत 221 रुपए, फरोख्त 373 रुपए फी लीटर। हर लीटर पर 151 रुपए 88 पैसे इजाफी वसूली। लेवी टैक्सेस और मार्जिन की तफसीलात सामने आ गई। ABN को हासिल दस्तावेजात के मुताबिक कस्टम ड्यूटी से कबल पेट्रोल की फी लीटर कीमत 221 रुपए 90 पैसे बनती है। कस्टम ड्यूटी के बाद पेट्रोल की रिफाइनरी कीमत 245 रुपए 16 पैसे फी लीटर हो जाती है। शहरियों के लिए पेट्रोल की सरकारी मुकर्ररा कीमत 373 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर है। लीटर पेट्रोल पर 106 रुपए 74 पैसे पेट्रोलियम लेवी आयद है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन 7 रुपए 87 पैसे फी लीटर मुकर्रर है। पेट्रोल पर डीलर्स मार्जिन 8 रुपए 64 पैसे फी लीटर आयद है। पंजाब हुकूमत का गोबर टैक्स के बाद टॉयलेट टैक्स का आगाज। महकमा वासा अब फी बैतुल खला 2500 रुपए टैक्स चार्ज करेगी। रहीम यार खान के अस्पतालों को टॉयलेट टैक्स जमा कराने के नोटिस जारी। लाला इकबाल अस्पताल रहीम यार खान के 15 टॉयलेट्स को माहाना 37,500 रुपए टैक्स जमा करवाने का हुक्म। निजी सर्जिकल क्लिनिक के खिलाफ टैक्स न देने पर FIR दर्ज। डिप्टी डायरेक्टर वासा के मुताबिक सीवरेज टैक्स को काबिला से मंजूरी हासिल है। गंदगी फैलाने वाले इदारों को ये टैक्स भेजा जा रहा है। जदीद की सियासी और सिफारती तकरीबात में शिरकत पर आयद पाबंदी खत्म। शिरकत मुतल्लिका चीफ जस्टिस की पेश की इजाजत से मशरूत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजिस के ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम की मंजूरी दे दी। जजिस पर दबाव, शिकायत या अदलिया में मुदाखलत से मुतल्लिक तरमीम की भी मंजूरी। शिकायत की सूरत में हाई कोर्ट के जजिस मुतल्लिका चीफ जस्टिस को तहरीरी तौर पर आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और दोनों अदालतों के 2 सीनियर तरीन जजिस को भी आगाह किया जाएगा। जजिस कमेटी शिकायत पर 14 रोज में कार्रवाई मुकम्मल करेगी। मुद्दत में कार्रवाई न हो तो सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत खुद मामला देखेगी। विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट जजिस अपने चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजिस को तहरीरी तौर पर आगाह करेंगे।
मुल्तान गुलबर्ग एग्जेक्टिव हाउसिंग स्कीम फ्रॉड में नैब की कार्रवाई। मरकजी मुलजिम MP गुलाम असगर गोरमानी समेत दीगर मुलजिमान इश्तिहारी करार। मुलजिमान के एहसास मुंजमिद मफरूल मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। गुलबर्ग एग्जेक्टिव हाउसिंग स्कीम के 1800 से ज्यादा मुतासरीन की 5 अरब रुपए से ज्यादा रकम का फ्रॉड किया गया। केस में नामजद लैंड पर बायोडर्स इजाज सरवर और नवीद अहमद की जमानतें मुस्तरद होने के बाद बैरून मुल्क फरार। गुलबर्ग हाउसिंग स्कीम के मुलजिमान अदालत में 1 अरब रुपए से ज्यादा की रिकवरी का एतराफ भी कर चुके हैं। 27 करोड़ रुपए के चेक डिसऑनर। नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली साकिब सदर के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक कैंसर की मरीजा ने जायदाद बेचने के लिए साकिब सदर से रब्ता किया। 60 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद का सौदा हुआ। 9 करोड़ के 3 चेक दिए गए जो डिसऑनर हो गए। मुतालबा करने पर पैसे वापस नहीं दिए जा रहे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई की नमाज जनाजा की तारीख का ऐलान कर दिया गया। 4 और 5 जुलाई को अलविदाई तकरीबात तेहरान में इमाम खुमैनी कॉम्प्लेक्स में होगी। शहीद अली खामनाई की 6 जुलाई को तेहरान में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। नमाज जनाजा 7 जुलाई को कुम में अदा की जाएगी। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में की जाएगी।